अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि मेहनत करने से मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिलती है मेहनत करने से। पढ़ने से, एजुकेशन से सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? और पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ में आया? पुण्य से प्रॉफिट मिलता है, मेहनत से मजदूरी मिलती है और बुद्धि से सैलरी मिलती है। बुद्धि से प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये बताता है कि दुनिया की वास्तविकता को जानो। अभी लोग कहते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्यों जानेंगे भी? मगर तुम्हारा पूरा जीवन दुनिया के साथ, दुनिया के कानून के साथ, 6 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। तुम दुनिया से अलग हो ही नहीं। बोलते नहीं? ये ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, शरीर भी। अभी आप कहाँ अलग है बताइए? ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है और तुम्हारा शरीर भी नहीं। तुम अलग कहाँ हो वो तो बताइए। आत्मा के रूप में तुम क्या हो? शरीर के रूप में तुम अलग, तुम कुदरत का ही हिस्सा हो। और ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी कुदरत के पास ही रहेगा, क्योंकि कुदरत का ही है, हमारा मानो या ना मानो रहेगा। और जो आपका नहीं है और जो आप नहीं है, उसको कुदरती रचना देखने में, समझने में, अनुभव करने में क्या तकलीफ है? और जो आप हैं वो तो कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाले तो आप है ही। उससे कुदरत से कोई मतलब। समझ में आया? और जिसको कुदरत से मतलब है वो आप। मगर आप नहीं जानोगे तो आप यही कहोगे शरीर मैं हूं। ये तकलीफ है। शरीर मैं चला रहा हूं, ये अज्ञान है। शरीर भुगतान करता है, वो मैं भुगतान करता हूं, ये अज्ञान है। ये अज्ञान को निकालने के लिए सनातन सत्य, कुदरत का कानून, 6 तत्व समझने की जरूरत है। नहीं तो जरूरत आत्मा के लिए जरूरत नहीं है, अज्ञान निकालने के लिए जरूरत है। और अज्ञान क्यों निकालना है? क्योंकि आत्मा की अनुभूति में वो रॉन्ग बिलीफ भी कर्टेन बनाए। कर्टेन समझते हैं ना? वो कोई फिजिकल कर्टेन, अज्ञान का कर्टेन। क्या बताया? अगर आपने शादी किया तो आपको वाइफ भी दिखेगी, वो कर्टेन होता है। तो आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है? कोई जगह पे लिखा नहीं है कि ये तुम्हारी वाइफ है, आपको मानना है। बोलते नहीं है? क्योंकि कर्टेन है, आपके पास ऑप्शन। तो ऐसा कर्टेन है। मैं शरीर हूं, वो भी क्या है भाई? मैं नहीं, शरीर शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। सुख दुख होता है वो शरीर को होता है, मेरे को विचार आते हैं शरीर का हिस्सा को आता है, मेरे को। जबान भी मेरी और क्रिया भी मेरी। मगर मैं मानता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं क्रिया करता हूं, सामने वाला को। बस यही तो अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, क्रिया को मैं करता हूं वो अज्ञान है। वो निकालना है। क्रिया को बदलने की बात नहीं है, अज्ञान को निकालने की बात है। और अज्ञान ही कर्टेन बना हुआ है हमको खुद को पहचानने के लिए। चाहते हैं मगर नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि हमने ही तो बिल्कुल बनाई है।
हम ही शरीर है, हम ही चला रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं, हम ही क्रिया कर रहे हैं, ये सत्ता संपत्ति सब साधन हमारा ही है, तो फिर वो तो कर्टेन बनेगा ना। जो आपका नहीं है वो आपका मानोगे तो कर्टेन नहीं बनेगा। बताइए, ये हमारा घर है और बगल में पड़ोस का घर है, और पड़ोस के घर में से छोटी भी चीज आपने लिया तो फिर क्या होगा? कंप्लेन तो करेगा ना, गुनाह तो बनेगा ना। ऐसे ये सब कुछ कुदरत का है, कुदरत चला रही है। तुम क्यों कहते हो कि मेरा हो और मैं चला रहा हूं? यही तो अज्ञान है, उसी का तो कुदरत दंड देती है हमको। जब तुम्हारे पास है तो भले प्रकृति उसका यूज करे, कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा मत कहो कि शरीर में हूं और शरीर को चलाने वाला मैं हूं, वो आप नहीं मानो, क्योंकि आप उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो। तो आप में रहो, प्रकृति तो आप में ही रहती है, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो प्रकृति अपने आप कुछ कर सकती नहीं, मगर तुम प्रकृति में जो टांग लगाते हो वो गलती है। तुम्हारे और प्रकृति से कोई रिलेशन नहीं है। क्या बताया? और ये आपकी अज्ञानता का फल स्वरूप प्रकृति मिला है। और अगर आपने मानवीय कर्म किए होते हैं, मानवीय क्या है, ह्यूमैनिटी है, तो मनुष्य का बॉडी कुदरत देंगी, इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपने पाशवी कर्म किए होते तो पशु योनि का इंस्ट्रूमेंट देती है। और राक्षसी कर्म किया तो नरगति का बॉडी मिलेगा, और दैवी कर्म किया तो देवलोक का बॉडी मिलेगा। मगर बॉडी कुदरत ही देगी, हम नहीं है और हमारा भी नहीं है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी हमारा नहीं। फिर तनाव क्यों? बस यही अज्ञान है। अज्ञान को मिटाना है, वो बिलीफ स्वरूप है, क्रिया स्वरूप नहीं है। मैंने कल भी कहा था, सबसे लंबी और भारी बिलीफ कौन सी है? 7 फेरा भर के 70 साल की जिम्मेदारी लेना, उससे बड़ी बिलीफ कोई नहीं हो सकती है। बोलते नहीं सही। बिलीफ तो है, भले कर्मों का फल है, हम मानते हैं, मगर बिलीफ उसके पीछे क्या है? बिलीफ भी है। और मान्यता क्यों लेकर आए? क्योंकि वो आपके कर्मों का, मगर है क्या? बिलीफ। नहीं हम पति है, नहीं हम पत्नी है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम चेतन है, हम अविनाशी है। और ये कर्मों का फल स्वरूप दोनों को कुदरत ने बनाया और हिसाब पूरा कर रहे हैं, वो भी कुदरत करवा रही है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी शादी करना है, लड़का है तो लड़की नहीं मिलती और लड़की है तो लड़का नहीं मिलता है। मैंने बोला देखो, पैदा तो हो चुका है, समय नहीं आया, जब मिलेगा तब पैदा नहीं होता है। बोलते नहीं, या सुन लो, वो तो पैदा हो चुका है, लड़का और लड़की। टाइम आने पर वो ड्यू डेट चाहिए। क्या चाहिए? बिना ड्यू डेट मिलते, जब मिलता है उस समय जन्म नहीं हुआ है, जन्म तो पहले हो चुका है, मगर टाइम मिल रहा है। वो टाइम मिलाने का काम किसका है? ये समझना है। हम अपनी बुद्धि से, चालाकी से, होशियारी से इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? राम का भी ज्ञान नहीं चला, रावण नहीं माना। कृष्ण का भी ज्ञान नहीं चला, दुर्योधन नहीं माना। या सुन लो, और महावीर का भी ज्ञान नहीं चला, घुसालट नहीं माना। बताओ कौन से व्यक्ति के पास फ्रीडम है? बताइए। सब कुदरती कानून के। उसीलिए कहता हूं, कुदरती कानून जानना वही हमारे लिए अल्टीमेट ट्रूथ है, उसके ऊपर कोई ट्रूथ नहीं। बाकी सब रिलेटिव ट्रूथ है जो टेम्पररी है। आप समझे ना? उससे अज्ञान खत्म नहीं होगा। सनातन सत्य जानना पड़ेगा जो कुदरती कानून के रूप में है, उसके ऊपर कोई सनातन सत्य। और आज हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को समझने के लिए, सुनने के लिए, पाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि सबको ये मिलता नहीं। ये उनके पुण्य की बात है, मैं क्या करूं? मैं तो सबको बांटने के लिए तैयार हूं। और कुदरत ने इसीलिए मीडिया का भी सहारा दिया है। यूट्यूब में हजारों वीडियो है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी, कभी भी देख सकता है, किसी को शेयर भी कर सकता है। या सुन लो, मगर उनके लिए भी अपना तकदीर तो चाहिए ना।
आज टीवी के माध्यम से हर रोज 10-11 लाख लोग देख रहे हैं आर्यन चैनल पे, हर रोज देख रहे हैं 9:30 से 10। हम तो सबको पहचानते हैं नहीं है, अपने आप देखते हैं, और जो देखते हैं उनको आनंद आता है, तो दूसरे को बोलते हैं कि ये देखने जैसी चीज है, सुनने जैसी, वो अपने आप मल्टीप्लाई होता है। हम कोई प्रयास करते हैं, हमने तो वहां रख दिया बस। और जो लोग टीवी में नहीं देख सकते अपने टाइम पे, और यूट्यूब पे देखते हैं, यस और नो, हजारों वीडियो है, कितना 2-2 घंटे के सत्संग के ये जैसे वीडियो बन रहा है, वो टीवी में आएगा और यूट्यूब में आएगा, इनका हिस्सा टीवी में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम जो बोलते हैं वही दुनिया के सामने आता है। गोल गोल दिखाने का अलग और बताने का अलग, ऐसा आप समझे, देने का अलग और दिखाने का अलग, ऐसा जैसे सच्चिदानंद, जैसे हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है और चबाने का अलग होता है, ऐसा यहाँ जो भी कहते हैं वो ओपन टू स्काई कहते हैं, और जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने, उसकी मर्जी है। क्योंकि ये मेरा विज्ञान, नहीं माने तो भी कुदरत के कानून को नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो उनके कानून को मानते हो। मेरे को मानने न मानने का सब्जेक्ट है ही नहीं। नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत ज्ञान है, नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत आज्ञा है, और नहीं मेरी कोई व्यक्तिगत विधि है, फिर क्या तकलीफ है। और नहीं मैं किसी को शिष्य बनाता हूँ, और नहीं मैं गुरु बनता हूँ, मैं तो गाइड हूँ। जो मेरे को अनुभव हुआ है वो आप सबको शेयर कर रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहा हूँ। जिसको लेना है वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले, उनकी मर्जी है। गंगा में से, गंगोत्री में से पानी निकली गंगा की, और जमीन पे आके बहती है। जिसको पानी पीना है तो पिए, नहीं पीना है तो नहीं पिए। मैं तो समुद्र में चली जाऊंगी, यस और नो। पिएंगे तो वो राग नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे तो वो द्वेष नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, यस और नो। मैं तो मेरा अस्तित्व एक दिन मिटा दूंगा समुद्र में जाके, यस और नो, फिर वो गंगा नहीं रहेगी। ऐसे यहाँ भी ये शरीर का जो अस्तित्व है एक दिन स्मशान में मिट जाएगा। यानी प्रकृति की कोई, ये शरीर की कोई बात, व्यक्ति की कोई बात है ही नहीं। व्यक्ति शरीर के फॉर्म में कर्मों की भुगतान का साधन है। व्यक्ति कभी परमात्मा नहीं बन सकती। और शरीर के अंदर, मैंने कल भी कहा था, शरीर के पास ज्ञान नहीं हो सकता है, अज्ञान नहीं हो सकता है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिज्म है, वो क्रिया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे पंखा करता है, कार चलती है, मशीन चलता है, टीवी चलता है, ये प्लेयर है, जैसे ये भी प्लेयर है। ये मैन मेड है और ये नेचर है, मगर दोनों प्लेयर है। इनकी भी डिजाइन फिक्स है, इनकी भी फिक्स है, आप समझे। तो मैन मेड होता है, उसकी रीसेल वैल्यू होती है, नेचर मेड की क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। या सुन, ये तो तुमने बनाया तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको बंगाल में, ये तुमने नहीं बनाया है, कुदरत को ही अर्पण करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आए? कितना बड़ा साइंस है कोई विरोध है, कोई गलत सही कि ये गलत है, ये सही है, ये मेरा है, तुम्हारा, कोई पार्टीशन है? और महापुरुष ऐसी ही बात करते हैं जिसमें आप विकल्प नहीं खोज सकते। उनकी हर बातें निर्विकल्प होती है। क्या होती है? विकल्प किसमें होता है? संप्रदाय में, क्योंकि संप्रदाय विकल्प से ही बना है। क्या है? तो विकल्प ही रहेगा। विकल्प का मतलब व्यू पॉइंट, सबका अपना अपना। मगर ये तो कुदरत का कानून तो निर्विकल्प है, यानी सनातन सत्य है। जो मानेगा उसको भी लागू होगा और नहीं मानेगा उसको भी, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और धर्म में क्या है? आप मानो तो आपके लिए धर्म है, और नहीं मानो तो नहीं है। वहां विकल्प है, यहाँ नहीं है। इसीलिए कुदरत और कुदरती कानून को समझना जरूरी है। पहले मेरे को बहुत लोग प्रश्न करते थे, स्वामी जी आप कुदरत की बात करते हो, कुदरती कानून की बात करते हो, हमको समझने की क्या जरूरत है, हमको तो मोक्ष में जाना है।
मैंने बोला इसके समझे बिना जाना संभव भी नहीं है, संभव ही नहीं है। एक महापुरुष थे जैन आचार्य, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी बात तो बहुत सही है, हमने बहुत कुछ किताबों में पढ़ा है, सुना है, समझा है, मगर इस प्रकार का रास्ता हमको नहीं मिला था। मगर आपने जो कहा वो बात सटीक है। क्या है? सटीक है। मगर प्रश्न मेरा ये है, अभी 2500-2600 साल महावीर के बाद किसी ने कहा क्यों नहीं? तो मैंने बोला वो मेरा प्रश्न नहीं है, किसी ने क्यों नहीं कहा उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, मैं किसी का कंट्रोलर थोड़ी हूँ। आप समझे ना? वो मेरा प्रश्न सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास है और मैं बात सबको बांट रहा हूँ, और मेरे पास भी अनुभव ही है। मूल विज्ञान तो कुदरत का था, है और रहेगा, इसको कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकती है, ये किसी की ओनरशिप नहीं है, कोई भी कर सकता है। और कुदरत का विज्ञान खुला हुआ है, लॉक एंड की में नहीं है। आपको आपके पास दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टि, बस। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। ये दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात। तो मैंने सुबह उनको कहा कि आप जो कहते हैं कि हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं, मैंने कहा शरीर अगर गलती करता है, गुस्सा करना, झूठ बोलना, हिंसा करना या कोई भी प्रकार की गलती करता है और शरीर माफी मांगे, तो उसमें विज्ञान से मतलब नहीं है, वो शरीर का सब्जेक्ट है। मगर गलती शरीर करेगा और माफी मेरे को मांगना पड़ेगा, ये सही नहीं, क्योंकि ये विज्ञान जानने के बाद मेरे को मालूम हो चुका है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो मेरे को गलती मांगना वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। शरीर ने गलती किया है, शरीर माफी मांगे या न भी मांगे, मगर वो मेरा सब्जेक्ट और मेरा टेंशन भी नहीं रहेगा। जब मैं शरीर हूं और मैं शरीर को चलाने वाला हूं, तब मेरा सब्जेक्ट रहेगा। यस और नो? फिर भी पूछा कि भाई अगर गलती किया है तो माफी मांगे तो अच्छा है ना जी? गलती किया है तो माफी मांगे तो अच्छा है ना, इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा गलती किया है और माफी मांगे, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि गलती करने वाला गलती करने की स्वतंत्रता उनके पास है कि नहीं, वो पहले देखो। है? नहीं है। राम के पास थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, कृष्ण के पास थी मैं युद्ध करूं ना करूं। जब मेरे पास फ्रीडम नहीं है तो इसको गलती कैसे कहूंगा? बोलते नहीं है। जब मेरे पास चॉइस ही नहीं है, आई हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, तो मेरी गलती कैसे होगी? बोलते नहीं है। और मेरी गलती नहीं है तो जिसने गलती किया है उसको अगर माफी मांगना भी है या नहीं भी मांगना है, वो मेरा प्रश्न कहाँ रहेगा? अगर वो मांगेगा तो भी मेरा प्रश्न नहीं है, और नहीं मांगेगा तो भी। इसको इश्यू क्यों बनाते हो और क्यों अपने आप को तनाव में डालते हो? जो गलती करने वाला है उसको तो जला दिया जाएगा, तुम जलने वाले हैं तो तुम क्यों इससे जुड़ जाते हो और अपने आप को तनाव महसूस करते हो? वो हमारे गुजराती में कहावत है, दुबले काजी सारे गांव के फिकर। सुना है कि नहीं? काजी होता है ना, काजी, वो दुबला होता है मगर पूरे गांव की फिक्र करता है कि उनका क्या होगा, इनका। भाई तुम्हारा जानो, ये फिक्र करने से कोई फर्क नहीं होगा। तो ऐसा